आप भी दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो वैभव अरोड़ा अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के पास हरप्रीत बरार हैं। हरप्रीत बरार बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं दोस्तों। आपको बताते चलें पिछले साल और उसके पहले साल भी जब भी मौके मिले हैं बल्ले के साथ, अब इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया हुआ है। लेंथ गेंद उठाकर मारने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से उड़ती हुई तीन टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। वैभव अरोड़ा की ऑफ स्टंप के बाहर ये लेंथ गेंद थी, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से उड़ती हुई गेंद तेजी के साथ डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। पंजाब 147 7 विकेटों के बाद वैभव अरोड़ा की दूसरी गेंद आ रही है। फील्डिंग में आपको बदलाव कर दिया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन को डीप थर्ड मैन पर ढकेल दिया है कप्तान ने कहा गेंदबाज से देखो कि मैंने पहले ही कहा था कि थर्ड मैन को पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन अब फाइनली थर्ड मैन को पीछे ढकेल दिया है और ये अगली गेंद पे सिंगल निकाल लिया इन्होंने। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी, गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे के पास आई, पुल करने की कोशिश, इनसाइड बल्ले के बीचों बीच तो नहीं टकराई, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लगने के बाद जाएगी शॉर्ट फाइन लेग के पास। शॉर्ट फाइन लेग ने बाई तरफ जाके गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन पूरा कर लेंगे पंजाब 148 7 विकेटों के बाद। अगली गेंद लेके चल रहे हैं और आपको बता दें कि आज 4 कैचेस पकड़े हैं रहमान उल्लाह गुरबाज ने, इसमें से 2 कैचेस ऐसे हैं दोस्तों आज के दिन में गुरबाज के जितनी तारीफ करेंगे वो कम रहेगी। इस बीच वैभव अरोड़ा की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान तैयार हैं। आज 4 कैचेस दोस्तों रहमान उल्लाह गुरबाज ने 7 में से पकड़े हैं, तो सोचिए कितनी बेहतरीन विकेट कीपिंग आपको रहमान उल्लाह गुरबाज ने की है आज। और कोलकाता के लिए दोस्तों एक अच्छा विकेट कीपर मिल गया है। कोलकाता अब जो है हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस साल ओपनिंग में अच्छे बल्लेबाज ढूंढने में फाइनली कामयाब हो गई। शुरुआत में नारायण जगदीशन, मनदीप सिंह, कभी नारायण जगदीशन, कभी रहमान उल्लाह गुरबाज, लेकिन अब जेसन रॉय और गुरबाज उनके साथ ओपनिंग कर रहे हैं। शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद तेजी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। वैभव अरोड़ा की ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पीछे की तरफ गए और इस गेंद को पुल कर दिया। जानते थे कि डीप स्क्वायर लेग का फील्डर 30 गज के घेरे में मौजूद है और उनकी बाईं तरफ से गेंद को खेला, सीधा निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इस ओवर के अंदर आता हुआ ये दूसरा चौका। पंजाब के 150 पूरे हो चुके हैं 153 7 विकेटों के बाद। वैभव अरोड़ा की ये चौथी गेंद शाहरुख के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर लेंथ की गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप थर्ड बाउंड्री की तरफ बल्ले के मुंह को खोल दिया और गेंद जाएगी सीधा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के पास। एक और सिंगल पंजाब 153 7 विकेटों के बाद। आखिरी की 2 गेंदें वैभव अरोड़ा लेके चल रहे हैं इस तीसरे ओवर में। पंजाब ने आज टॉस को जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बहुत बढ़िया फैसला दोस्तों इस मैच में साबित हुआ पंजाब किंग्स की टीम के लिए। ये आखिरी की 2 और गेंदें मौजूद हैं। सामने आपको हरप्रीत बरार जो कि 5 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार नजर आ रहे हैं, दाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई 140 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वैभव अरोड़ा की ये गेंद। बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करेंगे, गेंद के पिच तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और लेग स्टंप को छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची। विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ के स्टंप्स पे मारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज के ऊपर वापस लौट आए थे। पंजाब 153 7 विकेटों के बाद 18 ओवर 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी गेंद वैभव अरोड़ा की और सामने आपको हरप्रीत बरार जो हैं वो 6 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा आ चुका है। जी हाँ, सबसे ज्यादा विकेट दोस्तों स्पिन गेंदबाजों में किसी ने निकाले हैं तो कोलकाता के गेंदबाजों ने 40 विकेट्स निकाल चुके हैं इस साल। इनके स्पिन गेंदबाजों ने 36 विकेटें राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने निकाले हैं। आखिरी गेंद वैभव अरोड़ा की आती हुई। आज पंजाब की टीम काफी निराश होगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीका का स्टार्ट मिला था या मिडिल ओवर्स में भी हम देखेंगे जिस तरीके की बल्लेबाजी पंजाब कर रही थी, लग रहा था कि पंजाब आराम से 180 का आंकड़ा छू लेगी,
लेकिन फिर आपको अंतिम के ओवरों में, आखिरी के 4 ओवरों में पूरी तरीके से जो हिसाब है वो गड़बड़ हो गया इस टीम का। आखिरी गेंद पे चौका मिल जाएगा। फुल टॉस गेंद थी, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद था, बल्लेबाज ने मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 19 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स 158, 7 विकेटों के नुकसान के बाद। ऑफ स्टंप पर डाली हुई है फुलर लेन डिलीवरी, सामने की तरफ उठाकर मारा इन्होंने, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद टकरा के सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। पंजाब 158, 7 विकेटों के नुकसान के बाद 19 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। तो 19 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स की टीम 158 रन 7 विकेटों के बाद। हर्षित राणा 2 ओवर में 12 रन दे के 2 सफलता। हरप्रीत बरार 7 गेंदों में 11 रन बना के खेल रहे हैं। शाहरुख खान 4 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। पंजाब किंग्स की टीम ने आज इस मैच में टॉस को जीता था और पंजाब ने इस मैच के अंदर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वो फैसला दोस्तों हम कहेंगे सही साबित हुआ कुछ हद तक, लेकिन कम से कम पंजाब किंग्स की टीम इस मैच में अगर 180 नहीं पहुंची तो फिर पंजाब किंग्स की टीम का पहले बल्लेबाजी करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में बैटिंग करने के लिए विकेट और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दूसरी पारी के अंदर गेंदबाजी में हर्षित राणा आ रहे हैं अपना आखिरी ओवर लेके। तो ये पारी का आखिरी ओवर 20वां ओवर शुरू होता हुआ। सामने शाहरुख खान 4 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली गेंद पे इन्होंने स्वागत किया है छक्के के साथ, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक और गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये धीमी गति की गेंद थी, अपने पांव को सामने की तरफ निकाला और बहुत ऊंचा मारा, इतना ऊंचा मारा लगा कि गेंद आसमान में चली गई है। आसमान से उड़ती हुई गेंद नीचे की तरफ आई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। यह ऑफ कटर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच टकराई नहीं, उसके बावजूद ये गेंद गई आपको कम से कम मुझे लगता है कि 90 मीटर 80 मीटर दूर गई, साइड स्क्रीन के बगल में 6 रनों के लिए। तो स्लो ओवर रेट डालने की वजह से दोस्तों कोलकाता के ऊपर फाइन लग चुका है। एक फील्डर जो है अंदर बुलाना पड़ा है, तो केवल 4 फील्डर बाउंड्री के पास मौजूद हैं। धीमी गति से इनका ओवर रेट रहा है इस वजह से, तो अब 4 फील्डर केवल बाउंड्री के पास मौजूद हैं, क्योंकि 9:15 तक दोस्तों पहली पारी समाप्त होने का समय होता है और 9:17 हो चुका है। तो इसीलिए आपको इस आखिरी ओवर के अंदर जो है अंपायर्स ने कहा है कि आप स्लो रह गए हैं, तो केवल 4 फील्डर आपको रहेंगे। शॉर्ट गेंद कट कर दिया पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी शाहरुख खान की तरफ से, वाइट स्टांस के साथ एक बार फिर बल्लेबाज शाहरुख खान खड़े थे। अभी पॉइंट बाउंड्री के फील्डर को ऊपर बुलाया और बल्लेबाज ने बल्ले के बीचों बीच लेके इस गेंद को कट कर दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। ये 4 फील्डर तो अब केवल बाहर रहेंगे ही, लेकिन साथ ही में दोस्तों नीतीश राणा को फाइन भी लग सकता है 12 लाख रुपए का, स्लो ओवर रेट की वजह से। स्लो ओवर रेट जो कप्तान करवाता है जिस टीम का, उसके दोस्तों 12 लाख रुपए काट दिए जाते हैं मैच फीस से। इस बीच ये अगली गेंद, एक और शानदार स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा की तरफ, एक और चौका मिल चुका है। तीसरी बाउंड्री, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर, तेज गति की गेंद थी, पुल करने की कोशिश, बाहरी किनारा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। 3 गेंदें 14 रन आ चुकी हैं और इस ओवर के पहले हम बात ही कर रहे थे कि दोस्तों अगर 180 ना बना पाए पंजाब तो काफी निराश होगी, लेकिन शाहरुख खान को जिस कार्य के लिए रखा गया था वो कार्य इस मैच में बखूबी निभा रहे हैं। मात्र 7 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये खिलाड़ी। आखिरी की 3 गेंदें मौजूद हैं। कप्तान काफी निराश लग रहे हैं दोस्तों अंपायर से, लेकिन अंपायर भी क्या करेगा भाई, रूल होता है। अगर समय आपको दिया गया है एक हिसाब का तो आपको जल्दी जल्दी ओवर्स करवाने चाहिए थे अपने गेंदबाजों से, लेकिन अभी भी लेट कर रहे हैं। 5 मिनट से ऊपर हो चुका है दोस्तों जब पहली पारी समाप्त हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगली गेंद हर्षित राणा की तरफ से, धीमी गति की गेंद लेग स्टंप के ऊपर, बल्लेबाज ने बल्ले के मुंह को खोला, इस यॉर्कर के ऊपर गेंद जाएगी सीधा स्वीपर कवर की तरफ। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। पंजाब 173 पे 7, 19 ओवर से 4 गेंदों के बाद। आप भी वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप में से कोई भी एक मित्र अगर सब्सक्राइब कर देता है दोस्तों चैनल को, तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग पहुंच जाएंगे
11 लाख और 62,000 सब्सक्राइबर्स पे 11,61,999 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। तो आप में से कोई भी एक मित्र सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन के बटन को दबा के अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हर्षित राणा की ये सेकंड लास्ट बॉल आ रही है, सामने आपको हरप्रीत बरार मौजूद। हरप्रीत बरार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं लगे तो हरप्रीत बरार कोशिश करेंगे कि दोस्तों कम से कम एक सिंगल लेके स्ट्राइक जो है दूसरे बल्लेबाज को लेकर आए। ये आखिरी की 2 गेंदें लेके चलने के लिए तैयार। हर्षित राणा की गेंद को हरप्रीत बरार ने ऊंचा स्ट्रोक मारा, गेंद दर्शकों में एक और छक्का। ये दूसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ। लेंथ गेंद धीमी गति की लेग स्टंप के ऊपर और बल्लेबाज ने नीचे की तरफ बैठ के सीधा स्लॉग स्वीप करके लॉन्ग ऑन के बगल से डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर मार दिया 6 रनों के लिए। रघुवंशी जी ने सब्सक्राइब कर लिया है, मोहन भालीला जी ने सब्सक्राइब कर दिया, मधु जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, इसके अलावा कालू जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, पूजू गेमिंग जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, पुष्पा जी ने सब्सक्राइब कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। इसी तरीके से आप भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पारी की आखिरी गेंद लेकर चलने के लिए तैयार हर्षित राणा। सामने बल्लेबाजी में हरप्रीत बरार मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों इस मुकाबले के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। यह आखिरी गेंद दाएं हाथ से हर्षित राणा की धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बीट हो गए ओवर की समाप्ति। 20 ओवरों का जो खेल था वो समाप्त हो चुका है। आईपीएल 2023 और मैच नंबर 53 जो कि पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। और आज के इस मुकाबले के अंदर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान ने टॉस को जीता और पंजाब के कप्तान ने टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।